अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पतंग एक खेल नहीं, एक तारीफ नहीं, एक इजाद है। क्या आप जानते हैं कि एक पतंग ने शहरों पर हमलों की मनसूबाबंदी में मदद दी, एक पतंग ने जंगी जहाज़ों को गिराने में किरदार अदा किया और एक पतंग ने ही हवाई जहाज़ के इजाद का रास्ता दिखाया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसे हम सिर्फ खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत में इसने दुनिया की तारीख बदल दी। ये कहानी है एक पतंग की। आज के दौर में पतंगबाजी को सिर्फ तफरीह समझा जाता है। पाकिस्तान में बसंत और इंडिया में मकर संक्रांति का नाम दिया गया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ज़माना ऐसा भी था जब पतंग जंग का हथियार थी, साइंस का जरिया थी और नई इजादात की बुनियाद थी। माहिरीन तारीख के मुताबिक पतंग की इब्तिदा चीन से हुई। अमेरिकन काइट फ्लायर एसोसिएशन के मुताबिक ज़्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि पतंगें सबसे पहले चीन में बनी। तकरीबन 2000 कबल मसीही में चीन में पतंगों के तहरीरी शवाहद मिलते हैं। कहा जाता है कि 450 कबल मसीही में चीनी फलसफी मूजी ने लकड़ी से एक परिंदे जैसी चीज़ बनाई जो रस्सी के जरिए उड़ सकती थी। कुछ लोग इसे पहली पतंग मानते हैं और कुछ इसे एक तजर्बा कहते हैं, लेकिन ये बात तय है कि चीन पतंग की तारीख का मरकज़ रहा है। नाज़रीन, ये बात भी दिलचस्प है कि कुछ शवाहद बताते हैं कि मलेशिया, इंडोनेशिया और जनूबी बहर काहल के इलाकों में भी लोग पत्तों और बांस से हल्की फुल्की पतंगें बनाते थे। इन पतंगों को अक्सर माहीगीरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाकायदा जंग, पैमाइश और साइंस में इस्तेमाल होने वाली पतंग चीन ही से दुनिया में फैली। नाज़रीन, अब आते हैं पतंग के सबसे खतरनाक इस्तेमाल की तरफ। चीन के हान खानदान के एक जनरल हान जीन के बारे में कहा जाता है कि इसने दुश्मन शहर पर हमले के दौरान पतंग उड़ाई। इस पतंग के जरिए इसने दीवार से फासले की पैमाइश की ताकि फौज जान सके कि सुरंग कितनी लंबी खोदनी है। बाद में पहली आलमी जंग 1940 और 1980 में बरतानवी, फ्रांसीसी, इतालवी और रूसी फौजियों ने पतंग यूनिट्स बनाए। इन पतंगों से दुश्मन पर नजर रखी जाती, पैगामात भेजे जाते और फौजी मशकें करवाई जाती। दूसरी जंग अजीम में अमरीकी बहरिया ने खास जंगी पतंगें इस्तेमाल की, एक खास किस्म की पतंग जिसे बैराज पतंग कहा जाता था। दोस्तों, ये पतंग तजारती जहाज़ों से उड़ाई जाती थी। इसके साथ एक मजबूत तार लगी होती। अगर दुश्मन का तैयारा करीब आता तो वो तार से टकराकर अपने परों को नुकसान पहुंचाता। ये एक सादा मगर खतरनाक हथियार था। पाकिस्तान और इंडिया में पतंग कैसे पहुंची? चीनी ताजर और मुसलमान ताजरों के जरिए पतंगें बरसगीर पहुंची। मुगल दौर की पेंटिंग आज भी मौजूद हैं जिनमें लोग पतंग उड़ाते दिखाई देते हैं। गुजरात जैसे इलाकों में पतंगबाजी हिंदू और मुसलमान सकाफत का मुश्तरका हिस्सा बन गई। हवाई जहाज़ के इजाद और पतंग। अब सबसे हैरानकुन हकीकत, हवाई जहाज़ के मौजूद राइट बरादरान पतंगबाजी में माहिर थे। एक दिन कटी हाक में पतंग उड़ाते हुए उन्होंने महसूस किया कि पतंग में इतनी ताकत है कि वो इंसान को ज़मीन से ऊपर उठा सकती है। बाद में उन्होंने पायलन पतंग बनाई और यही तजर्बात हवाई जहाज़ की बुनियाद बने। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो अमरीकी साइंसदान था, इसने ऐसी पतंग बनाई जो 130 किलो वजन उठा सकती थी। आज हम पतंग को सिर्फ एक खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पतंग ने जंगों की हिकमत अमली बदली, साइंस को आगे बढ़ाया और इंसान को उड़ने का ख्वाब दिया। ये सिर्फ एक पतंग नहीं, ये इंसानी तारीख का एक खामोश मगर ताकतवर किरदार है।